नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आपके घर की छत पर या घर के किसी कोने में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है? या पक्षी आपके घर में प्रवेश करते हैं? या आपको पशु या पक्षी पालने का शौक है? पशु पक्षियों को पालना सिर्फ शौक की बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका संबंध ग्रहों से माना जाता है और इनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हर पशु और पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है जिसका हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक दशा पर अनुकूल और प्रतिकूल असर पड़ता है। तो जब भी आप घर में कोई पशु पक्षी पालें, उससे पहले ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र की सलाह अवश्य लें। शास्त्रों के अनुसार प्राणियों एवं पक्षियों में नकारात्मक तत्वों को काबू करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हें पालने से घर का वातावरण खुशहाल और समृद्ध बना रहता है। इसी कारण हिंदू धर्म शास्त्रों में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं पशु पक्षियों का हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आप ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें। नंबर 1, कुत्ता। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कुत्ते को भैरव की सवारी माना जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता सबसे वफादार प्राणी है। माना जाता है जिस घर में कुत्ता होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इसका संबंध राहु, केतु और शनि से होता है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो उसे काला कुत्ता अवश्य पालना चाहिए। नंबर 2, गाय। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को सबसे पवित्र प्राणी माना गया है और कहा गया है कि गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय की नियमित उपासना करने से समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। गाय की इन्हीं विशेषता के कारण इसे गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, इसीलिए शुक्र दोष के निवारण के लिए हमें गौदान करना चाहिए। और अगर आप किसी भी भूभाग पर मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको वहां 15 दिनों के लिए गाय या उसका बछड़ा बांधना चाहिए। इससे वहां सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 3, तोता। दोस्तों, तोते का रंग हरा होता है और हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। जिस घर में तोता पाला जाता है वहां पर बुध की कुदृष्टि भी कभी नहीं पड़ती और तोते को घर में पालने से घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। नंबर 4, कौवा। हिंदू शास्त्र के अनुसार कौवा शुक्र और शनि ग्रह का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष है तो वो कौवे को नियमित रूप से भोजन करा सकता है। इससे जीवन में शत्रु का आगमन नहीं होता और सरकारी नौकरी लगने की उम्मीद भी बनी रहती है। माना जाता है कि जब कौवा घर के मुंडेर पर आकर बोलता है तो घर में किसी मेहमान का आगमन होता है और जब कौवा घर के उत्तर दिशा में बोले तो घर में लक्ष्मी आती है। पूर्व दिशा में जब कौवा बोलता है तो शुभ समाचार आता है, लेकिन जब कौवा दक्षिण दिशा में बोलता है तो वो अशुभ समाचार लेकर आता है। नंबर 5, घोड़ा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घोड़ा ऐश्वर्य और ऊर्जा का प्रतीक है और इसे पालना अति शुभ माना जाता है। लेकिन आज के समय में घोड़ा पालना संभव नहीं है, इसीलिए घर में काले घोड़े की नाल अथवा उसकी प्रतिमा रख सकते हैं। माना जाता है कि घोड़े की नाल शनि के प्रकोप से परिवार की रक्षा करती है। नंबर 6, हाथी। दोस्तों, हाथी को बहुत ही समझदार प्राणी माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसका संबंध राहु केतु ग्रह से होता है। इसके निवारण के लिए गुरुवार के दिन हाथी को केले खिलाने चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि पति पत्नी के रिश्तों में तनाव है तो बेडरूम में हाथियों की पेंटिंग लगानी चाहिए। अगर आप उत्तर दक्षिण दिशा में लाल रंग का हाथी रखते हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 7, मछली। घर में मछली पालना बहुत शुभ माना जाता है। इसका संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। चाइनीज वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुनहरी मछली रखना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आप अपनी उम्र जितनी आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते हैं तो आप पर बुरी नजर का असर कम हो जाता है।
मछलियों के फिश पॉट को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 8, कछुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कछुए का होना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि कछुआ दशावतारों में से एक है और ये लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि भी है। इससे घर में वैभव बना होता है और धन में हानि नहीं होती। अगर आप कछुआ नहीं पाल सकते तो एक पीतल का कछुआ लाकर रख लें। नंबर 9, खरगोश। खरगोश देखने में जितने प्यारे होते हैं उससे कहीं ज्यादा ये घर के लिए शुभ होते हैं। वास्तु के अनुसार इन्हें घर में रखने से समृद्धि आती है और यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो उन्हें घर में खरगोश का जोड़ा लाकर रख देना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और बिना वजह के झगड़े उनके बचे रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।